हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही आपको एलटीपी ब्लास्ट की जानकारी और किसी भी नए स्टॉक की जानकारी और कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं एलटीपी ब्लास्ट की, और एलटीपी ब्लास्ट को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पीवी सेट करते हैं। पीवी सेट करेंगे। पीवी सेट करने के लिए आप पीवी वाले ऑप्शन पर चले जाइए, और पीवी वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कर्सर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कर्सर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो एक बार क्लिक करेंगे तो सीरियल बाई आपको पीवी दिखने लगेगी, जो कि है 2.5 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद आ गई आपकी 10 की पीवी। तो मैं 10 की पीवी ज़्यादातर लेता हूँ, तो 10 की पीवी हम देखेंगे। 10 की पीवी में आपको देखना ये होगा या जो जिस साइड में जीरो होगा, जैसे आपका बुलिश रिस्क जीरो है, तो बुलिश रिस्क अगर जीरो है और बेयरिश रिस्क भी जीरो है, तो दोनों साइड में अगर जीरो रहेगा तभी आप ट्रेड को बना सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहला है 10 पीवी का। 10 पीवी का, ये 10 पीवी है, लेकिन रिस्क आपका बुलिश रिस्क है 3 का, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड में चलते हैं सिप्ला में। सिप्ला में भी इधर कॉल साइड में रिस्क है, पुट साइड में भी एक का रिस्क है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं कॉल पाल में। कॉल पाल में कॉल साइड में जीरो नहीं है, लेकिन पुट साइड में जीरो है, तो एक है रिस्क है, तो इसको भी छोड़ देंगे। कोरोमंडल है। कोरोमंडल आपका जीरो यहाँ पर दिख रहा है पुट साइड में, बुलिश रिस्क, सॉरी, कॉल साइड में आपको रिस्क जीरो है, लेकिन पुट साइड में आपको 2 का रिस्क दिख रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अभी देखिए दाल भारत 10 की पीवी है, और यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों साइड में जीरो है, तो इसको हम दाल भारत को करेंगे। ठीक है। तो दाल भारत को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका हम C1 और P1 देखेंगे। C1 और P1 देखने के लिए आपको जाना होगा इस वाली लाइन में। C1 और P1 यहाँ से मिलेगा, ये देख रहे हैं आप। तो दाल भारत का C1 आपका यहाँ पर है, ये आपका है 1793, और P1 आपका है, P1 आपका हो गया 1807। 1793 और 1807। चलिए इसको हम बैक करते हैं। दाल भारत में ओपन किया हूँ, अभी जस्ट मैं ओपन किया था। तो दाल भारत में आपका 1793 की एक लाइन अगर हम बनाए तो 1793 काफ़ी नीचे है, यहाँ पर आपका 93 आएगा। जैसे देखिए 93 की लाइन बनाते हैं, 93 आपका यहाँ आ रहा है, तो ये आपका C1 है, लेकिन ये P1 आपका मिला हुआ है। जब मार्केट नीचे आई है उसके बाद ऊपर गई है तो C1 आपको मिला है, यहाँ पर P1 मिला है, सॉरी। तो P1 जो मिला है, P1 से आपका 10 रुपीज़ का आपका टारगेट होगा, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। तो इसको हम शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट में रखने के लिए शॉर्ट में जाइए, और यहाँ से आप 10 का टारगेट लगाइए। देखिए 10 का ऊपर टारगेट स्टॉप लॉस हो गया, और 10 का टारगेट हो गया। तो 10 के टारगेट के आसपास देखिए मार्केट आई है। मैं इसमें ट्रेड किया था, और मैं इसमें आधे पर ही एंट्री कर लिया, एग्जिट कर लिया था। इसी कैंडल में मैं एग्जिट कर लिया था, क्योंकि परेशान ज़्यादा किया। मैं मार्केट में इसी टाइम एंट्री किया था और यहीं पर जाके एग्जिट कर लिया था। ठीक है। तो जब ज़्यादा परेशान किया तो मैं निकल गया। हालांकि जो लोग रुके होंगे उनको पूरा टारगेट तो नहीं मिला है, लेकिन एक पॉइंट ऊपर ही टारगेट मिला हुआ है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिट में थी। अगर चाहेंगे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। डाइवर्जन का जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो यहीं से वो कैच हो जाएगा कि ये प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं मेरे हिसाब से इस वाली कैंडल में बनाया था, 9:45 वाली कैंडल में। ठीक है, 9:45 वाली कैंडल में बनाया था, क्योंकि मार्केट ऊपर ही चल रही थी, तो मुझे ऐसा था कि वो नीचे ही जाएगी। लेकिन इसी लाइन में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट की, तो मुझे लगा कि और नीचे अगर एक बार क्रॉस करे तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो लास्ट में मैं इसी इन दोनों कैंडल में से किसी में क्लोज किया हूँ। दाल भारत में ट्रेड किया हूँ, और इसमें एक ट्रेड मिला है। फिर हम अपने P1 का वेट कर रहे थे, P1 मिले या C2 मिले, सॉरी P2 मिले या C2 मिले। तो P2 और C2 आपका काफ़ी दूर था, P2 और C2 काफ़ी दूर था, इसलिए उसमें ट्रेड नहीं बना। जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें P2 और C2 क्या है, P2 और C2 की अगर हम बात करें दाल भारत में, तो P2 जो है आपका, C2 जो आपका है, ये 1771 है। 1771 अगर हम देखें तो 1771 हमको काफ़ी नीचे मिल रहा है। 1771 इस साइड में है, 1771 हमको नहीं मिला है। तो P2 की अगर हम बात करें, P2 क्या है इसमें दाल भारत में, P2 आपका है 1829। 1829 हमको नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला है, यानी P2 आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी नहीं आया, तो आपको एक ही ट्रेड मिला है, इसको हमें छोड़ देना है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लाइन यहाँ पे बना के, अभी तो मार्केट चल रही है, लेकिन ये मार्केट वहाँ तक जाएगी नहीं। अगर यहाँ तक जाती है तो आपको P2 भी मिलेगा। ठीक है। तो अगला हम देखेंगे, अगला कौन सा है। दाल भारत के बाद दूसरा रिस्क की अगर हम बात करें तो क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दाल भारत के बाद आपका दीपक इंडस्ट्री है। दीपक इंडस्ट्री में पुट साइड में जीरो है और कॉल साइड में रिस्क है, तो इसको हम छोड़ देंगे। डीवी स्लैब अच्छा है, दोनों साइड में जीरो नहीं है।
लेकिन इसकी वैल्यू नील है, देख रहे हैं नील वैल्यू है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू सही नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद आते हैं ग्लेन मार्क में। ग्लेन मार्क में आपका रिस्क है पुट साइड में, इसको भी छोड़ देंगे। ग्रेसिम है, ग्रेसिम देखिए दोनों तरफ से है ट्रेड, तो इसको हम देखेंगे ग्रेसिम को। और ग्रेसिम को जब ओपन करते हैं यहाँ पर तो सर्च करेंगे ग्रेसिम। ग्रेसिम आ गया, और ग्रेसिम में हमारा देखिए C1 का ट्रेड बना हुआ है, लेकिन C1 की वैल्यू पहले हम देखते हैं। 2775 है, 2725 है और 2745 है। 2725 और 2745, तो पहली कैंडल तो काफ़ी बड़ी बनी है, 2725 और 2745। जब आपको C1 मिल ही गया तो P1 के बारे में हम क्या सोचेंगे, लेकिन मैं P1 की भी लाइन बना देता हूँ। और C1 की लाइन जो थी, C1 की लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेसिम की 2725 है और 2745 है। तो 25 की लाइन जो है देखिए आपकी खींची होगी, और 2725 तक की मार्केट आई थी, और 2725 के नीचे इसने स्टॉप लॉस दिया है, तो ग्रेसिम में आपका स्टॉप लॉस हुआ है। जैसे ये हुआ ना, जब आपका डाटा आता है तो 9:22 के आसपास आता है, इसमें ट्रेड बनेगा नहीं, मैं इसको ट्रेड भी नहीं किया हूँ, इसको तो मैं बाद में देखा था। लेकिन इसमें जो आपका C1 है, C1 की अगर दूसरी वाली कैंडल जैसे 9:25 वाली कैंडल, 9:20 वाली कैंडल, ये देख रहे हैं ना, 9:20 वाली कैंडल अगर आपका स्टॉप लॉस दे रही है, तो यहाँ से अगर आप 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, देखिए मैं लॉन्ग में लगाता हूँ 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सॉरी 10 पॉइंट तो आपका यहीं हो गया ना, 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका देख रहे हैं कि यहीं पर हो गया। तो जो इसी में स्टॉप लॉस हो गया उसको हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि 9:20 वाली कैंडल में आपको डाटा नहीं मिलता है, 22 से 23 पर डाटा आता है, तो 22-23 पर मार्केट ऊपर ही चल रही थी। अगर आप इसमें करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टॉप लॉस दे चुकी है। अगर स्टॉप लॉस दे चुकी है तो इसका डाइवर्जन का काम खत्म हो गया है। फिर भी इसने डाइवर्जन दिया, लेकिन ट्रेड ट्रेड इसमें बनेगा नहीं। ठीक है, तो ग्रेसिम हम छोड़ देंगे। ग्रेसिम के बाद देखते हैं दूसरा वाला स्टॉक। दूसरे वाले स्टॉक की बात करें तो इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट में आपको बुलिस में रिस्क है, छोड़ देंगे इसको। और आपका लुपिन है, लुपिन आपको बियरिश में रिस्क है, इसको भी छोड़ देंगे। और इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों साइड में है रिस्क, इसको भी हमें छोड़ना होगा। MFSL, MFSL है, MFSL अगर देखें तो MFSL आपका पुट साइड में रिस्क है, तो इसको भी छोड़ेंगे। और PVRINOX है, PVRINOX, इसको हम सर्च करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं, दोनों साइड में जीरो था। PVRINOX, ठीक है, PVRONIX। तो PVRONX में अगर देखें तो हमारा क्या है, C1, ये देख रहे हैं यहाँ पर भी जीरो है और साथ में यहाँ पर भी जीरो है, तो इसको हम ट्रेड करेंगे। 1489 है, और 1489 पर 1506 है। 1489 की एक लाइन बनाई है, 1489 की देखिए लाइन बनी हुई है, और इसको इसने टच किया और 10 पॉइंट का आपका टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, इसको मैं ट्रेड नहीं किया हूँ, लेकिन बाद में इसको मैं देखा हूँ तो इसमें टारगेट हुआ था, जो कि कोई स्टॉप लॉस नहीं था। और इसका हम स्टॉप लॉस अगर देखें तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, स्टॉप लॉस के साइड में मार्केट आई नहीं है, तो ये भी आपको टारगेट मिला हुआ है, 10 पॉइंट का टारगेट पूरा मिला हुआ है। ठीक है, चलिए PVRONX हो गया, तो इसमें C1, अब तो इसमें P1 करना नहीं होगा, क्योंकि P1 हम करेंगे नहीं। P1 जब C1 मिल चुका है तो P1 करेंगे नहीं, आपको करना होगा P2। P2 की भी लाइन खींच लेते हैं PVRONX में। P2 की लाइन है 1529, 1529 है, तो 1529 का भी मार्केट अभी आई नहीं है, 1529 यहाँ पे है, ऊपर है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। चलिए, एक आपका टारगेट इसमें हुआ है, स्टॉप लॉस केवल एक दिया है, ये आपका था ग्रेसिम, लेकिन ग्रेसिम में वो टारगेट बनता ही नहीं है, वो टारगेट आपका उसमें नहीं बनता है, एंट्री उसमें नहीं बनती है, क्योंकि एंट्री अगर 9:20 वाली कैंडल में हो गई है, उसका स्टॉप लॉस भी हो गया है, तो उसमें एंट्री हम करेंगे नहीं। तो दो हो गया। और अडानी पोर्ट से पहले ACC है, ACC आपको अगर देखें तो पुलिस रिस्क है 2 का, जिसको भी छोड़ देंगे। और अडानी पोर्ट अगर देखें तो दोनों साइड में जीरो है, तो इसको हम ट्रेड करेंगे। और एशियन पेंट, दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अडानी पोर्ट का क्या है। C1 आपका है 1470 और 1488, 2 लाइन हम खींचेंगे अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट मेरे पास यहाँ पे है, और अडानी पोर्ट में ओपन कर देता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 1488, और दूसरी वैल्यू क्या थी मैं भूल गया, 1470 है। 1470 आपका C1 है। एक लाइन आप 1470 की खींच लीजिए, ये देखिए 1470 की लाइन खींची हुई है नीचे की साइड में, 1470 की लाइन खींची हुई है, 1470 तो नहीं है ये, 1470 की लाइन क्या होगी, C1 की लाइन होगी 1470 की, और P1 की 1488 है। 1488 तो यहाँ खींची हुई है लाइन, और इसको मैं ट्रेड किया था, अडानी पोर्ट में मैं ट्रेड किया था, लेकिन ये बहुत फंसाया तो मैं निकल गया हूँ।
बहुत ज़्यादा फंसाया, टारगेट नहीं दे रहा था। एंट्री तो एंट्री मैं इसी में कहीं किया हूँ, सॉरी मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं निफ्टी भी देख रहा था। अडानी पोर्ट में ट्रेड किया हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फंसाया, इसलिए मैं एग्जिट कर लिया हूँ। हालांकि अभी तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। 1488 पर यहीं पर एंट्री हुई थी, यहाँ से नीचे आया, इसके बाद फिर ऊपर गया है तो फिर नीचे आया है। यानी अभी अपने टारगेट के साइड में पहुँचा नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका नहीं दिया है। अगर आपने इसमें एंट्री की है तो उसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या प्रॉफिट में ही होंगे कुछ ना कुछ, अगर डॉट टू डॉट एंट्री किए हैं तो अडानी, इसमें अडानी पोर्ट भी आपका ठीक चला है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम स्टॉप लॉस तो नहीं दिया है ना। तो जब जैसे आप डाइवर्जन का ट्रेड ले रहे हैं तो काफ़ी अगर दिक्कत करे तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको जब प्रॉफिट की साइड में रहे तभी एग्जिट कीजिए, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है। तो ब्रोकरेज कम से कम आपकी ब्रोकरेज निकलती रहे तो आपका कम नुकसान होगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो एशियन पेंट था, एशियन पेंट अच्छा चला है। एशियन पेंट में दिखाता हूँ आपको। एशियन पेंट में मैं एंट्री कर ही नहीं पाया हूँ। एशियन पेंट अच्छा चला है, लेकिन एशियन पेंट एंट्री में नहीं कर पाया हूँ। इसकी क्या वैल्यू है, 3135 और 3117 है। 3135 और 3154 है। 3135 आपका C1 है और 3154 आपका P1 है, 74 है। 3174 है। ये आपका P2 मिला हुआ भाई, ये C1 तो मिला नहीं, C1 यहाँ पे मिला नहीं है, ये P2 मिला था, इसीलिए तो ज़बरदस्त चली थी। P2 मिला हुआ है। और चलते हैं इसमें देखते हैं C1 क्या है, P1 क्या है। P1 अगर हम देखें तो 3154 है। 3154 की एक लाइन बना लीजिए। 3154 की अगर हम लाइन बनाएं, ये देखिए 3154 है। जब आप 3154 पर एंट्री करेंगे, जब आपका C1 नहीं मिला है तो P1 मिला है, तो P1 पर ही अगर एंट्री करते हैं तो क्या उसमें टारगेट मिला हुआ है। टारगेट की अगर हम बात करें तो 54 से लेकर 47 तक आई है। 47 के 48 तक ही आई है। 47 के आसपास तक आई है। और यहाँ पे अगर एंट्री, नहीं नहीं, पूरा टारगेट इसमें मिला हुआ है। 44 तक मार्केट नहीं आई है, लेकिन 44 कुछ तक आई हुई है। यहाँ पे पूरा टारगेट मिला हुआ है। जब भी अब आप इसमें ट्रेड लेंगे तो आपका P2 का ही ट्रेड बनेगा, क्योंकि P1 मिल चुका है, तो इसमें C1 का भी ट्रेड नहीं बनेगा। अगर ये नीचे आ जाती है तो C1 नहीं बनेगा, क्योंकि P1 इसमें मिला है। देख लीजिए, ये पहली कैंडल तो मौका दी है एंट्री करने की, दूसरी कैंडल भी मौका दी है, इसके बाद डायरेक्ट आ गई है, 2 ही कैंडल में टारगेट हो गया है। तो फिर ये बाद में परेशान नहीं किया, बल्कि ये तो पूरा टारगेट देके फिर P2 पर गई है। P2 आपका क्या था, P2 यहाँ से लाइन में खींच के रखा हूँ। P2 की लाइन है आपकी 3173 की लाइन अगर हम देखें तो 3173 पर लाइन है। 3173 से आपका 10 पॉइंट का टारगेट होगा 63 तक का, और 63 से काफ़ी नीचे तक आई है, लेकिन 63 तक का आपका टारगेट यहीं पर बुक हो जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ही बुक हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर बुक हो जाएगा आपका टारगेट। तो इसमें P1 भी मिला है और P2 भी मिला है। C1 के साइड में गई नहीं है तो C1 आपका नहीं होगा। इसमें भी टारगेट मिला है, एशियन पेंट में भी। आगे चलते हैं हम। टारगेट इसमें बहुत मिलता है, बस खोजने की बात होती है। यहाँ से देखिए, आगे करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इसको एक बार क्लिक कर देंगे तो आगे चले जाएंगे। यहाँ पे आपका एस्ट्रल एस्ट्रल है। एस्ट्रल को हम ओपन करेंगे। एस्ट्रल की जो P1 की वैल्यू है 1973 है, और P1 सॉरी बोल रहा हूँ, C1 की वैल्यू 1972 है, और 1991 आपका P1 है। चलिए एक बार मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर से देखता हूँ। एस्ट्रल एस्ट्रल ओपन करेंगे। एस्ट्रल अगर हम ओपन करें तो इसमें आपको क्या है, P1 की वैल्यू आपको मिल रही है 1991 और 1972। 1991, ये देखिए 1972, 1991, 91 उस टाइम पे 91 ही दे रहा था उस टाइम पे भी। 91 भी आपकी ये एंट्री दिया है, लेकिन अगर उसमें नहीं कर पाए तो ये दोनों भी लगभग लगभग 91-89 के आसपास है। अगर वहाँ से आप ट्रेड नहीं बना पाए हैं तो यहाँ से भी ट्रेड को बना सकते थे। और 10 पॉइंट का टारगेट कहाँ तक होगा इसका, 1991 से लेकर 1981 तक, यहीं तक आपका टारगेट हो चुका है। 2 ही कैंडल में, एक ही कैंडल में वही कैंडल दी है, लेकिन अगर 20 वाली कैंडल में एंट्री नहीं हो तो दूसरी वाली कैंडल में आप एंट्री कर सकते हैं। और देखें कि अगर 20 में आपका ट्रेड छूट गया तो यहाँ पे एंट्री करना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ तक ही पहले कैंडल में दे चुकी है 81 तक की, तो दूसरे कैंडल में ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता था। अगर आपकी ये 20 वाली कैंडल अगर अपने वैल्यू को हिट करके टारगेट की तरफ निकल गई है और टारगेट को पूरा कर दिया है, तो आपको 25 वाली कैंडल पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये आपका गलत होगा, लेकिन यही कैंडल आपका टारगेट दी है। हालांकि अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको टारगेट पूरा मिला हुआ है, लेकिन रूल यही होता है कि 9-15 वाली कैंडल छोड़ देंगे। 9-20 वाली कैंडल पर अगर टारगेट को पूरा कर दिया, स्टॉप लॉस को पूरा कर दिया, तो 9-25 वाली कैंडल पर हम कोई एंट्री उसमें नहीं करेंगे। एस्ट्रल फिर भी टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो P1 और C1 आपका यही है, और P2 और C2 के पास तो गई ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट है। तो एस्ट्रल को भी हम छोड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे बजाज फाइनेंसर में। बजाज फाइनेंसर में आपको बियरिश में एक रिस्क है, इसको छोड़ देंगे। बाटा इंडिया है तो बुलिश में एक रिस्क है, इसको भी छोड़ देंगे। अब आपका आ गया भारत फोर्ज, क्योंकि दोनों तरफ से रिस्क नहीं है। भारत फोर्ज को ओपन करेंगे। पहले इसको मैं ओपन करता हूँ।
भारत फोर्ज। ये भारत फोर्ज आपका यहाँ पर है। तो भारत फोर्ज ए है आपका, और इसमें C1 और P1 की वैल्यू देखेंगे। जैसे मैं चलता हूँ, भारत फोर्ज की आपकी C1 की वैल्यू है 1610 और 1629 की लाइन हम बनाएंगे, 1610 और 1629 की। तो लाइन बनाइए आप, ये देखिए 1610 और 1629 आपको P1 मिला हुआ है, और 1610 तो नहीं मिला है, क्योंकि 1610 यहाँ पर है आपका। ये C1 है, P1 आपको मिला है। पहली कैंडल तो टच की है, लेकिन पहली कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे जब दूसरी बार एक टच कर रही है। यहाँ से आपको 10 पॉइंट मिलना चाहिए, 10 पॉइंट के आसपास तो नहीं मिला है। 29 से लेकर केवल 22 तक ही आई है मार्केट, बाद में गई है, हालांकि फिर भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 19 तक आई है, फिर बाद में डाइवर्जन आपको पूरा मिला है, लेकिन ये परेशान करके दिए आपको। जब परेशान करने लगे मार्केट तो उसमें ज़्यादा टाइम होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि डाइवर्जन का प्रॉफिट होता है। तो थोड़ा बहुत मिले, यानी कि अगर टारगेट टारगेट पूरा मिले तो टारगेट को ले लीजिए, लेकिन अगर इतनी परेशान करे तो मेरे हिसाब से ट्रेड करना उसमें उतना सही नहीं है। और ये टारगेट तो मिली है, हालांकि स्टॉप लॉस साइड में थोड़ा सा भी नहीं गई है, लेकिन टारगेट दी है, ठीक है। तो इसमें P2 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि P2 ऊपर होगा, और C2 तो नीचे। C1 ही नहीं मिला तो C2 क्या मिलेगा। चलिए, ये आपका टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है। भारत फोर्ज के बाद क्या है, कौन कोर है। कौन कोर में जीरो जीरो है तो दोनों साइड में, तो इसको हम ओपन करेंगे कौन कोर को। मैं रिलायंस में किया था, और एक और था, कौन सा था वो, रिलायंस था, और एक दाल भारत। दो ट्रेड में किया हूँ ब्लास्ट में, बाकी मैं निफ्टी में किया हूँ। निफ्टी को अभी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस उसकी भी करूँगा। तो कौन कोर में अगर हम देखें तो 990 और 1008 है। 990 और 1008 की हम दो लाइन बनाएंगे। 990 की हम एक लाइन बना लेते हैं। 990 आपका C1 है, और 1008 की भी लाइन बना लेंगे। 1008 तो मार्केट कभी गई ही नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट नीचे ही चल रही है। तो मार्केट अगर नीचे चल रही है तो ट्रेड आपका नहीं बना। 1008 देखिए यहाँ पर है, मार्केट यहाँ तक नहीं आई। ये आपका P1 है, और C1 आपका यहीं पर मिला हुआ है। तो C1 जब आपको मिल गया उन 990 पर, 990 से लेकर 1000 के आसपास तक का टारगेट होगा। 1000 के आसपास गई है, लेकिन ये दोबारा परेशान करके फिर दी है। तो अगर आप यहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं तो टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से एक को लेना होगा। अगर आप चाहते हैं ऊपर मिल रहा है कुछ, यानी 1-2 पॉइंट बाकी है, तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं 98 के आसपास गई है, फिर वापस 91-90 तक आई है, फिर दोबारा गई है। तो ये इतना अगर मिल रहा है तो 1-2 पॉइंट के लिए मैं टारगेट को अपने मिस नहीं करूँगा। अगर मैं इसमें एंट्री किया रहता तो इसी के आसपास एग्जिट अपना कर लेता, क्योंकि मार्केट ने कई बार वहाँ रुकने की कोशिश की है। अगर एक ही बार आ जाती तो मैं नहीं निकल पाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश की है, तो मैं एग्जिट कर लेता। चलिए देखते हैं दूसरा, कौन कोर के बाद। कौन कोर के बाद है HCL टेक। HCL टेक आपका जीरो है दोनों साइड में, देख रहे हैं। बुलिश रिस्क भी जीरो है, बेरिश रिस्क भी जीरो है। तो HCL टेक में अगर हम क्लिक करें तो पहले हम HCL टेक खोल लेंगे, उसके बाद वैल्यू को देखेंगे। HCL टेक है, HCL टेक हो गया। HCL टेक में आपका क्या है, चलिए देखते हैं। HCL टेक में आपका C1 है 1667 है, और P1 आपका 1687 है। 1667 और 1687 पर लाइन बनाएंगे हम एक। 1667 1667 तो आपको C1 मिला हुआ है, तो P1 हम करेंगे नहीं। और 1600 P1 की अगर हम बात करें तो P1 हमारा कहाँ पे है, देख लेते हैं उसको भी। HCL टेक में 1687 है, और 87 देख रहे हैं यहाँ पर 87 है, और ये देखिए टारगेट नहीं मिला हुआ है। अगर आपको C1 मिल गया है तो P1 नहीं मिला है। ये आपका P1 है और ये C1 है। C1 से आपकी एंट्री अगर 1668 से हो रही है तो 1668 से लेकर 78 तक की एंट्री होगी। इसमें टारगेट आपका 1678 होगा। जब मार्केट आई है पहली बार ही, तो 9:30 पर ही आपकी एंट्री हो गई, और पूरा टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा इसने टारगेट दिया है। इसी तरीके से LTP ब्लास्ट चलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि LTP ब्लास्ट के बारे में अगर बनाने लगे तो बहुत सारा स्टॉक है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का 25 का 50 का सब स्टॉक, कितना स्टॉक बनाएंगे। लेकिन ऐसे जानते रहिए कि रूल यही होता है, और इस तरीके से टारगेट देता है। हालांकि मैं अभी कर रहा हूँ 2-4-10 दिन तक पोस्ट मार्केट एनालिसिस इसकी देते रहूँगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लाइव मार्केट में भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं उसमें बताता हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे व्हाट्सअप के इसमें वो यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाके ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि लाइव मार्केट में भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं वहाँ पे आपको बताते रहता हूँ। LTP ब्लास्ट से रिलेटेड, निफ्टी फिन निफ्टी इंडेक्स या किसी से भी रिलेटेड हो,
तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं लाइव मार्केट में भी। तो आज के लिए बस इतना ही एलटीपी ब्लास्ट में, फिर हम कल मिलेंगे एलटीपी ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।